ओके, सो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है थ्रीज एंड फोर्स। ठीक है, तो बेसिक में हमने अब तक क्या क्या सीखा? वंस एंड टूज सीख लिए, हमें पता चल गया मेजर अरकाना के साथ कैसे कनेक्शन है वो भी पता चल गया। सेवन चक्रा, बेसिक जितना हमें पता होना चाहिए उतना अब तक हमें पता है। अब हमने क्या करना है? थ्री को देखना है। थ्री, ये जो मेजर अरकाना कार्ड्स है इसमें कौन सा कार्ड है? एम्प्रेस का कार्ड, जो हमें किस चीज को दर्शाता है? क्रिएटिविटी को दर्शाता है। प्लैनेट के हिसाब से नंबर क्या है? थ्री। थ्री किस प्लैनेट को डिनोट करता है? जुपिटर यानी गुरु। गुरु यानी नॉलेज, शिक्षा देना और शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, ये हमने कहाँ पे सीखा? प्लैनेट्स में, नंबर सिस्टम में जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कार्ड को कैसे इंटरप्रेट करना है बेसिक लेवल पे। हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? सबसे पहला थ्री ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये थ्रीज के सूट में सबसे आसान कौन सा है? थ्री ऑफ स्वॉर्ड। ये दिल टूट गया है, कोई भी क्लाइंट है या हमारे लिए है, अब दिल टूटने वाला है, कोई तो हर्ट करने वाला है। सबसे सिंपल प्रिडिक्शन। थ्री ऑफ कप की प्रिडिक्शन क्या है? एंजॉय करने वाले, सेलिब्रेट करने वाले, दोस्तों के साथ मजे करने वाले, अच्छा बच्चा खाना पीना करने वाले। ठीक है, बहुत सिंपल प्रिडिक्शन, जो दिखाई दे रहा है वो बोल रहे हैं। अब थ्री ऑफ पेंटिकल में क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा इस कार्ड को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे कोई तो ब्रिज बन रहा है, एक आर्क बन रहा है, और एक इंसान जो स्टूल के ऊपर खड़ा है, बेंच के ऊपर खड़ा है, उसके हाथ में कुछ टूल्स है। टूल्स का मतलब सामग्री है जो वो बनाने जा रहा है। कुछ तो छूटा है इसमें, उसको लग रहा है ये कंप्लीट नहीं है। आसपास जो लोग नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है उसके ऊपर ये जो अभी हमें कार्ड दिखाई दे रहा है उसकी एक छोटी प्रिंट है कि ये ऐसे बनना चाहिए था और यहाँ पे कहाँ पे गलती हुई, चलो देख लेते हैं। तो ये थ्री ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताता है कि कुछ तो छूट गया है जिसको कंप्लीट करना जरूरी है, जिसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना जरूरी है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक में इतना ही अभी देखेंगे, डिटेल में हम एडवांस और प्रोफेशनल में जानेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में क्या नजर आ रहा है हमें? एक इंसान जो दूसरी पहाड़ी को देख रहा है, एक पहाड़ी पर खड़े होकर, जिसके अब पीछे दो वॉन्ड्स ऑलरेडी खड़ी है और एक वॉन्ड हाथ में पकड़ी है। अगर हम पिछला वाला लॉजिक लगाए तो इसका मतलब पीछे जो वॉन्ड्स होती है उनका मतलब क्या होता है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने सेट की, अब आपको आगे नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बढ़ना है। यह इंसान किस तरीके से देख रहा है? इसका कोई फेशियल एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा है, बस हमें एक जुनून नजर आ रहा है, फायर एनर्जी है, पैशन नजर आ रहा है कि इसे कहीं तो पहुंचना है। अब ये कहीं तो पहुंचने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, नंबर थ्री मतलब क्या होता है? क्रिएशन, क्रिएट करना कुछ तो। अगर मैं सिंपल बात करूं, आपको कोई सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आप तैयारी तो करोगे, फिर चौका लगाओगे, राइट? सेम एज इट इज, जो चीज हासिल करनी है उसके बारे में सबसे पहले सारा नॉलेज लो, आपको क्या करना है उसके ऊपर प्लानिंग करो, उस प्लानिंग के ऊपर काम करो, और फिर आपको जो पाना है, जो गोल है आपका, उसकी तरफ अग्रेसर हो जाओ। ठीक है, बेसिक में थ्री सूट्स में इतना है, समझ आ गया? अगर सामने कार्ड आ गया तो कंफ्यूजन नहीं है। थ्री ऑफ कप आ गया तो दोस्तों को मिलो, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा अच्छा खाना पीना जो है उसे खाओ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में हर्ट कंफर्म होने वाले हो। ठीक है, अभी मैं जो बात करी ना होने वाले हो, ये हम थोड़ा सा एडवांस लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल प्लस जब हम स्प्रेड रीडिंग सीखेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे कि पास्ट में आएगा तो कैसे रीड करना है, प्रेजेंट में आ गया तो कैसे रीड करना है, फ्यूचर में आएगा तो कैसे रीड करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आपको एक झलक दे देती हूँ कि थ्री ऑफ कप का कार्ड अगर पैसों के लिए आ गया तो
उसको कैसे रीड करना है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं धीरे धीरे धीरे। लेकिन कार्ड का बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? थ्री ऑफ कप सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ पेंटिकल फोकस ऑन वर्क इन अ स्मॉल डिटेल्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स आप हर्ट होने वाले हो सो प्रिपेयर फॉर इट, थ्री ऑफ wands प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, ये हो गया थ्री। थ्री के अंदर कोई सवाल समझ आ गया? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर की तरफ। फोर, फोर नंबर प्लैनेट वाइज हमें क्या बताता है, कौन सा है? राहु। अगर हम प्लैनेट को यहां पे जोड़े तो राहु के पास होता है सर, यानी दिमाग, यानी ये सारे कार्ड में दिमाग लगने वाला है, राहु के कार्ड्स है। ठीक है, अब फोर हमें और क्या बताता है? स्टेबिलिटी। ठीक है, ये सारे कार्ड्स हम वन बाय वन देखेंगे। ये जो चक्रा है वो हर एक चक्रा के जो भी कीवर्ड्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, अभी मैं वो नहीं ले रही हूँ बिकॉज हमने वो सीख लिए ऑलरेडी, तो वो जहन में रखना है। ठीक है, एडवांस में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहला कार्ड कौन सा नजर आ रहा है? फोर ऑफ कप। फोर ऑफ कप में क्या है? तीन कप आगे रखे हुए हैं, डिवाइन एक कप ला रहा है और सामने वाला इंसान आंखें नीचे करके बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। ये जो डिवाइन का हाथ है ये आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? याद आ रहा है अभी हमने कुछ सीखा था थोड़ी देर पहले, एस ऑफ कप, है ना, कि एक ऐसा हाथ आ रहा है कप लेकर, तो वो सेम है यहाँ पर। ये सिंबल कनेक्शन में आप सीखेंगे कि इसको कैसे रीड करना होता है, कार्ड्स कौन से कार्ड के अंदर और ढेर सारे कार्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ अभी बेसिक के लिए इतना ही कि यूनिवर्स, डिवाइन, आपके गॉड, गॉडेस आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो आपके ऊपर प्यार बरसाने के लिए तैयार है, लेकिन आप ही हो जिसे इग्नोर कर रहे हो। आप अपने ख्याली पुलाव में बैठे हो। राहु क्या करता है? दिमाग घुमा देता है, सामने वाली चीज दिखाई नहीं देती, राइट? ये इमोशंस के बारे में हो रहा है। आप अकेला महसूस कर रहे हो, सामने वाला इंसान या यूनिवर्स, आपके आसपास के लोग आपको प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लेने के लिए आप रिसीविंग मोड पे हो ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इस कार्ड को हमें रीड करना है। इसके उपाय क्या है वो हम बाद में देखेंगे, रेमेडी के सेशंस में हम सारी रेमेडीज देखेंगे हर एक कार्ड की, कि क्या कार्ड आया, उसका मतलब क्या है और उसको रेमेडी कौन सी देनी चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, इस कार्ड का सबसे आसान नाम है कंजूस आदमी। ये किसी को पैसा नहीं देगा, ये अपना जो पैसा है ना वो अपने पास ही रखेगा और इवन अपने खुद के लिए भी खर्च नहीं करेगा, दूसरों को तो दूर की बात है, और ये छुपाएगा भी, अपने आप को राजा समझेगा। ये देखो सर के ऊपर ताज है ना इसके, जो खुद से ही बोल रहे मैं ही राजा हूं, मेरे पास 10 रुपए है तो मैं 10 रुपए का राजा हूं। ठीक है, तो इनकी सोच ऐसी हो जाती है। ये राहु ऐसे भ्रम में डालता है कि आपको अपने अंदर बहुत सारी खूबी नजर आती है, लेकिन जिसके ऊपर आप काम नहीं करते हो, संतुष्ट हो जाते हो। इंसान की फितरत होती है असंतुष्टि, तभी वो प्रोग्रेस करता है। जो उसके पास नहीं है वो पाने के लिए वो जीता है। ठीक है, तो ये कंजूस का कार्ड है, संतुष्टि का कार्ड है। इसकी अच्छाई भी बहुत सारी है जो हम डिटेल में एडवांस में सीखेंगे कि ये कार्ड अच्छा कब कब होता है। ठीक है, लेकिन बेसिक नोट पे क्या करेंगे कि आप बहुत ना कंजूस हो, आप खर्चे बहुत कम करते हो। अब क्लाइंट को ऐसे मुंह पे बोलेंगे तो क्लाइंट को तो बुरा लगेगा ना। ठीक है, तो हम क्लाइंट हैंडलिंग सेशन में भी ये सीखेंगे कि क्लाइंट को किस तरीके से बात करनी चाहिए। अगर 4 नंबर का कार्ड आता है और आप बोलते हो कि आप तो बहुत सेविंग्स करते हो, आप ना आपकी जो सेविंग्स है वो प्लान रहती है, तो इंसान को अच्छा भी लगेगा। अब बोल तो उसको कंजूस ही रहे हो, ठीक है, लेकिन शब्दों का चुनाव टैरो कार्ड रीडर्स को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए कि आप किसी किसान से कैसे बात कर रहे हो और आप किसी पीएचडी होल्डर से कैसे बात कर रहे हो, या फिर डॉक्टर से, इंजीनियर से, वॉटेवर, उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, शब्दों का चुनाव कैसे होना चाहिए, ये हम सीखेंगे धीरे धीरे। अब बेसिक में आगे वाला कार्ड कौन सा है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर पहली झलक हम कार्ड को देखते तो हमें क्या नजर आता है? एक कोई इंसान है जो लेटा हुआ है हाथ जोड़ के। ठीक है,
इसका मतलब आराम कर रहे हैं। तो हमें या फिर हमारे क्लाइंट को, जिस किसी के लिए भी एक कार्ड आता है, तो आपके आसपास कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, आपको आराम की जरूरत है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर थोड़ा सा डिटेल में आप देखेंगे ना, तो ये स्वॉर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, तीन ऐसे लटके हुए, एक नीचे है, और जो इंसान सोया हुआ है उसके नीचे कॉफिन है, ठीक है, उसके ऊपर वो सोया हुआ। इसका मतलब क्या है, ये कार्ड नियर टू डेथ कार्ड भी है। अब ये कैसे कनेक्शंस है, हम डेथ रीडिंग में वो सीखेंगे कि कैसे कनेक्शंस होते हैं। बट यहाँ पे अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए, रेस्ट, आराम। आपको मोस्ट प्रोबेबली सोच, स्वॉर्ड्स मतलब सोच, यानी ओवर थिंकिंग चल रही है, तो आपको अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना है कि आप सोच क्या रहे हो, जो हकीकत ना बन जाए। ये पुरानी यादें भी होती है जो बार बार आने की वजह से इंसान दुखी महसूस करता है। अगर आप छोटा सा देखोगे, विंडो के ऊपर एक बच्ची और एक औरत नजर आ रही है, ये यादें हैं। हमें हमें भी होता है ना, अगर हम लेटे हुए यूनिवर्स को देख रहे हैं, बादल को देख रहे हैं, तो बादल में भी हाथी बन जाते हैं, बादल में भी खरगोश बन जाता है। तो ये क्या होता है, इमेजिनेशन, राइट। तो ये जो राहु है वो हमारे दिमाग के साथ खेलता रहता है। वो ऐसी पुरानी यादें हमारे दिमाग में डालेगा जिससे हमें दुख होगा, और जिससे हम फ्रस्ट्रेट होंगे और कुछ ना कुछ गलत करेंगे। इससे बेहतर है कि आराम करो, अभी कुछ मत करो, दिमाग का दही हो रहा है, शांति से पानी पियो, लेट जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखने में ही कार्ड क्या लग रहा है, शादी लग रही है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स, चार ऐसे वॉन्ड्स लगे हुए हैं, ऊपर डेकोरेशन किया हुआ है, और जो इंसान है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पीछे बहुत सारी भीड़ है। कार्ड्स को देखना है, ठीक है, कार्ड के अंदर घुसना है, कार्ड के अंदर है क्या क्या, जैसे पीछे कैसल भी है। तो सबसे पहला इंटरप्रिटेशन, बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या है, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, शादी, अगर सवाल शादी का है तो शादी, नहीं तो सेलिब्रेशन, ये कुछ भी सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर ये कार्ड आता है तो इंसान को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि गुमसुम रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए। देखिए चारों कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सबसे अच्छा कार्ड हमें कौन सा नजर आया अभी, खुशी वाला, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बाकी तीनों कार्ड्स में क्या है, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन, कमी सी महसूस होना। जब राहु के पास, अब मैं राहु क्यों बोल रही हूं, राहु के पास जिम्मेदारियां आती है तो वो दिमाग अच्छा लगाता है, अच्छा चलो मुझे काम आया। लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है, वो खाली बैठा है, तो वो दिमाग के साथ कुछ ना कुछ खुराबाती करेगा, ठीक है। तो सामने वाले के राहु को कैसे चेक करना है ये भी हम डिटेल में सीखेंगे। नंबर 4 आने के बाद हमेशा उस इंसान को कहना है आप काम में बिजी रहो, कुछ ना कुछ काम आपका चलता रहना चाहिए। अगर कोई थॉट भी है ना, विचार भी है, तो विचार एक ही होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम करें, तो आपका राहु सही रहेगा। बेसिक नोट पे इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है 3 एंड 4। किसी को अगर कोई सवाल है बेसिक में वो तो पूछ सकते हो, जैसे कि कीवर्ड्स, जॉन सारे कीवर्ड्स एक बार रीड करना, 3 to 4। 3. Growth, expansion, collaboration, knowledge. 4. Stability, foundation, structure, planning. वेरी गुड, तो क्लियर है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 and 6 पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट।